ओम शांति। नमस्ते। मन में ये सोच सोच के कि मुझे बहुत सहन करना पड़ता है, ये सहन शक्ति मुझे कमजोर बना रही है। क्या ये सोचना सही है? कहने को वो शक्ति है, परंतु क्या आपको कमजोर बना रही है? वो शक्ति गलत है या शक्ति का उपयोग गलत है, और या उस सहन शक्ति के पीछे आपका दृष्टिकोण गलत है? तीन में से एक बात राइट होगी। या सहन शक्ति गलत है, या सहन शक्ति के प्रति दृष्टिकोण गलत है कि सहनशीलता कहते किसको है। क्या गलत है, क्या सही है? क्योंकि सही चीज से सही प्राप्ति होती है। वास्तव में सहन शक्ति का मतलब कोई घुट घुट कर जीना नहीं है। सहन शक्ति का मतलब कोई अपने मन की बातों को दबाना नहीं है। सहन शक्ति का मतलब कोई अपनी बातों को कहने के अधिकार का हनन करना नहीं है। सहन शक्ति अर्थात अपनी बातें कहें, लेकिन समय पर कहें, सही परिस्थिति में कहें, सही शब्दों का चुनाव करके कहें और सही वॉल्यूम पर कहें। जिसे आप कुछ कहना चाहते हैं उस व्यक्ति का मूड देख करके कहें। जब आप कुछ कहना चाहते हैं जिसे, उसकी परिस्थिति देख करके कहें। वो किस संगठन में है या अकेले है, वो देख करके कहें। बाकी सहन शक्ति खराब नहीं है, उसका उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। अगर उसका सही उपयोग होता है तब देखिए सहन शक्ति की कमाल। हथौड़ी या पत्थर या सिलौड़ी की चोट खाकर नारियल टूटता है, परंतु वो देवी को चढ़ता है। सहन तो नारियल ने भी किया, परंतु उससे निकला क्या? जो रियल था। लहरों के झोंके को सहन करते करते पत्थर भी पारस बन जाता है, पत्थर भी सालिग्राम बन जाता है पारस के समान, जिसे लोग बहुत ऊंची भावना से पूछते हैं। सहन शक्ति अर्थात समझने की शक्ति, पावर टू अंडरस्टैंड। हम जिन व्यक्तियों के साथ रहते हैं या जिन वस्तुओं को यूज करते हैं उसको समझकर चलते हैं ना। वस्तुओं को तो समझकर चलते हैं ना। व्यक्तियों को समझने की, मान लीजिए आज पावर नहीं है, नॉलेज नहीं है, परंतु वस्तु को कैसे हैंडल करते हैं। कोई नई वस्तु का आविष्कार हुआ, उसको लेने जाते हैं, कैसे उसे ऑपरेट करना है, क्या उसकी सावधानियां है, समझते हैं ना। उसके बाद छोड़ दीजिए, एक चाकू को ले, चाकू से कितने कार्य होते हैं, परंतु कैसे यूज करना है ये तो सीखते हैं ना। चाकू को सीधे के बजाय अगर उल्टा रख करके कोई चीज काटे
तो क्या कटेगा? अपनी अंगुली ना। मोमबत्ती है, कितने कम पैसे में मिलती है, कितना कार्य करती है, लेकिन उसे यूज करते समय सावधानी तो रखते हैं ना, कहीं उसकी लौ को हवा ना लग जाए। नहीं तो छोटी सी मोमबत्ती की लौ नष्ट कर देगी सब कुछ। मोमबत्ती का पिघलता हुआ मोम कहीं मेरे पैर पर ना गिर जाए, हाथ पे ना गिर जाए, संभाल तो करते हैं ना। ट्यूबलाइट जलाते हैं, बड़ी अच्छी रोशनी होती है। लाइट्स ने हमारे कार्यकाल को बढ़ा दिया है। नहीं तो पहले के जमाने में लोग शाम को ही सो जाया करते थे। परंतु ध्यान तो रखते हैं ना, उसे साफ भी करते हैं, थोड़ी सी भी कहीं चोट ना लग जाए उसे, नहीं तो उसका मूड ऑफ हो जाएगा, माना वो काम करना बंद कर देगी। ठीक यही समझ तो हमें मनुष्य के साथ भी यूज करनी है। आपको मानना होगा सभी मनुष्य भगवान की रचना है, भगवान की संतान है, और इस कलयुग के अंत में भी हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर बहुत सारी विशेषताएं भरी हुई है। बस इस संसार में जन्म मरण के चक्र में आते आते अपने आप को भूल जाने के कारण स्वयं को शरीर समझ लिया है हर एक ने, और इसलिए देह भान के कारण कुछ कमियां भी आ गई है। बस करना सिर्फ ये है, कमियों से सावधान भी रहे, कमियों को नजरअंदाज भी करे और शुभकामना दे। सावधान भी रहे ताकि वो कमी हमारा अंग ना बन जाए, नजरअंदाज भी करे ताकि बार बार कमी के बारे में सोचकर किसी से नफरत ना हो जाए, और शुभकामना भी दे ताकि उसकी कमी को मिटाने में आपका योगदान हो सके गुप्त रूप से। किंतु उसकी विशेषताओं का सहयोग ले, दृष्टिकोण बदले, फिर देखिए जीवन की समस्याओं का हल हो जाएगा। जिस व्यक्ति की एक दो कमी को देखकर आप डिस्टर्ब होते हैं, न जाने उनकी अनेक विशेषताओं को उसमें भर के भगवान ने आपके पास भेजा है एक गिफ्ट के रूप में। जब कोई गिफ्ट खोली जाती है तो ठीक है, ऊपर का पेपर तो यूजफुल नहीं होता है, केवल डेकोरेशन के लिए होता है। उसके बाद उसके कार्टून या थर्मोकोल या रुई के या कागज के जो भी टुकड़े होते हैं अंदर में पैकिंग के लिए, वो सभी यूजलेस, केवल उसकी सेफ्टी के लिए। लेकिन वस्तु तो अंदर होती है। कुछ कमियां हर एक इंसान में है, परंतु जिस व्यक्ति से आप डिस्टर्ब है उसके अंदर इतनी अमूल्य विशेषताएं हैं जो किसी दूसरे में नहीं मिलेगी। आपने कभी सुना होगा, कई बार व्यक्ति परेशान होता है, ये स्टाफ ठीक नहीं है, सास परेशान होती है, ये बहू ठीक नहीं है, पिता परेशान होता है, ये बेटा ठीक नहीं है। लेकिन जब उससे अपना पीछा छुड़ा लेता है, कुछ वर्षों बाद कहता है, वही इससे तो वही बेटा ठीक था। सास भी कहती इस बहू से तो पहले वाली बहू ठीक थी। मनुष्य को आदत पड़ गई है वर्तमान में नुक्स निकालने की। आइए वर्तमान में जीना सीख लीजिए। राजयोगा मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्रों पर सिखलाया जाता है, आजकल ऑनलाइन भी इसकी शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं। आप संपर्क करें निकट सेवा केंद्र से और परमात्मा पिता से जुड़कर संपूर्ण सुख शांति में जीवन का अपना अधिकार, ईश्वरीय जन्म से अधिकार अवश्य प्राप्त करें। याद रखें, अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये वेला है आध्यात्मिक सशक्तिकरण की। अपने अंतरात्मा
से अपने आप को सशक्त बनाएं, तो जीवन की हर मुश्किल मुश्किल नहीं लगेगी, तूफान तोहफा देकर जाएगा। अपने आप का ध्यान भ्रिकुटी में केंद्रित करें और मन के नेत्र से देखें एक चमकते हुए सितारे के समान अपने आप को। ये शरीर तो एक वस्त्र है, आप आत्मा इसे धारण करने वाले हैं। ये शरीर तो एक सीप है, आप आत्मा उसकी मोती हैं। आत्मा मणि के समान है। याद रखें, मैं दिव्य शक्तियों से भरपूर एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं असंख्य शक्तियों के खान हूं। मेरे जीवन में जो कुछ होगा अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि मैं सकारात्मक ऊर्जा की घनी हूं। सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत एक परम पिता परमात्मा की संतान हूं। खो जाए दिन में अनेक बार अपनी इसी फीलिंग में निहारते रहे अपने इस वास्तविक स्वरूप को, अपने आप को एक बेदाग निर्वैर एक चमकते हुए अति सूक्ष्म सितारे के रूप में देखें। आपकी शक्तियां भी अनंत है, क्योंकि अनंत शक्तियों के स्रोत एक परमात्मा के आप बच्चे हैं। उनकी असीम शक्तियां बरस रही है सब पर, लेकिन जो उससे कनेक्ट होता है उसे ही अनुभव होती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।